ऊंट के मुंह में जीरा डालने से काम नहीं बनेगा। ये 10 कदम गरीबी खत्म किए। ये 10 कदम कुछ नहीं रेवड़ी है। त्रस्त हो गए हैं। 23 साल से एक ही पिक्चर चल रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद जो है बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी, उनसे बात करेंगे कि वो चुनावी समर में किस तरह से कूदेंगे और किस तरह है इनकी तैयारी चुनाव को लेकर। अमित जी, कल एक नारा दिया था आपने, 10 कदम गरीबी खत्म जी, किस तरह का नारा है और क्या होगा इसका उद्देश्य? अगर आज हम देश के सभी राज्यों को देखें, 29 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर बनेगा नहीं बनेगा, सभी राज्यों की तुलना अगर करें तो सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा और विशेषकर अति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। 40% हमारी आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति गरीबी में जीवन यापन कर रही है। ऐसे में ऊंट के मुंह में जीरा डालने से काम नहीं बनेगा। मैंने एक विजन दिया है, हम 10 ठोस कदम उठाएंगे, गरीबी पर सीधे सीधे महासंग्राम करेंगे और उसे खत्म करेंगे। ये 10 कदम गरीबी खत्म करेंगे। किस तरह का एजेंडा होगा 10 कदम का? क्या क्या मुख्य उद्देश्य होंगे जिसके लिए क्या जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से जनता को रुझान मिलेगा इस 10 कदम से? देखिए, लोग बोल रहे थे कल कि आप तो रेवड़ी वाली राजनीति कर रहे हैं। ये 10 कदम कुछ नहीं रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, ये भीख नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों का, इस अमीर धरती के गरीब लोगों का अधिकार है जो मैं उनको दिलाना चाहता हूँ। अब बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो पाटन में जिस तरह से चाचा भतीजा आमने सामने है, तो एक प्रयास लगाया जा रहा है कि इस रण में क्या अमित जोगी भी पाटन से कूदेंगे क्या? मैं गया था 29 तारीख को पाटन। वहाँ के लोगों ने हमेशा की तरह मुझे बहुत प्यार दिया। पाटन के साथ तो मेरा पार्टी वाला रिश्ता तो रहा नहीं है, आजकल का रिश्ता तो रहा नहीं है। ये एक बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता है जो मैं आगे भी निभाता रहूँगा। और पाटन के लोग भी अब त्रस्त हो गए हैं। 23 साल से एक ही पिक्चर चल रही है, काका भतीज के माया, चाचा भतीजा का प्यार, कभी ये कभी वो। ये जो पूरी सेटिंगबाजी चल रही है, जनता अब समझ गई है। अब ये पिक्चर अगर आती है 2023 में तो बुरी तरह पिटेगी, फ्लॉप। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह आप देख रहे हैं, इस समय केंद्रीय नेतृत्व खूब आ रहे हैं, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार जो केंद्रीय नेता है वो पहुंच रहे हैं। तो इस रण में आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, किस तरह से इलेक्शन को मैनेज करेंगे? देखिए, हमारा दिल्ली के नेताओं से कोई वास्ता नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका हाईकमान दिल्ली में है। चाहे रमन सिंह जी की सरकार बने, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार बने, अगर कुछ भी करना है तो उनको दिल्ली भागना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा दिल्ली से कोई वास्ता नहीं है। मेरा हाईकमान जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता है। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ की जनता जो आदेश करेगी, जो वो चाहेगी, जो उनके हित में होगा, वो मैं करूँगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम जोगी ने कहा था कि कोटा से हमारे परिवार का कोई न कोई इलेक्शन लड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? कोटा से क्या होगा? वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। हमारे पार्टी के संविधान के अंतर्गत एक केंद्रीय चुनाव समिति का प्रावधान दिया गया है, उसका गठन हो चुका है। जगह जगह मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अगले 30 दिनों में लगभग 50 विधानसभा में जा रहा हूँ, सम्मेलनों में भाग ले रहा हूँ, और वहाँ से जो राय आएगी उसके अनुसार हमारी पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जनता कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या खुद ये पूरे 90 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगी? मैंने तो पहले भी बोल दिया है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी आंचलिक यहाँ के दल हैं उन सबसे मैं बातचीत करूँ, एक साझा आंचलिक दलों का महागठबंधन तैयार करूँ। ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो नॉन कांग्रेस वोट है, नॉन बीजेपी वोट है, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट, वो 10 जगह बिखर जाए। अगर हम जो तीसरे मोर्चे वाले आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर विधानसभा तक जो पहुंचने की
वो हमारा मेन लक्ष्य ये होना नहीं चाहिए कि हमारे दल को कितना % वोट मिल रहा है, क्या हो रहा है। हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि जो लोग छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया विचारधारा, तो छत्तीसगढ़ के प्रति पहले और अंतिम रूप से समर्पित हैं, ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचे और यहाँ के गरीबों की, किसानों की, माताओं बहनों की, नौजवानों की आवाज बुलंदी से रखें। ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। और ये जो 10 कदम गरीबी खत्म की मैंने बात कही है, ये अब चुनाव एजेंडा बनेगा। न बीजेपी का एजेंडा चलने वाला है मोदियाबिंद वाला, हिंदू मुसलमान, ना ये नरवा गरबा गुरुआ बारी भूपेश का एजेंडा चलने वाला है। अब चलेगा छत्तीसगढ़ में तो अमित जोगी का 10 कदम गरीबी खत्म वाला एजेंडा। एक आखिरी सवाल अमित जी, जनता कांग्रेस जोगी जो है इलेक्शन में है, नब्बे विधानसभा में चुनाव लड़ेगा, तो ये माना जा सकता है कि जनता कांग्रेस सीएम का चेहरा आप होंगे? ये तो जनता तय करेगी। मेरी पार्टी ने मुझे अभी प्रचार की कमान सौंपी है, उस उद्देश्य से मैं जा रहा हूं और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो प्रदेश की सेवा करने का मुझे अवसर जरूर मिलेगा। तो ये हमारे साथ जनता कांग्रेस जोगी के सभी जोगी जी बता रहे थे कि चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी और किस तरह से जनता कांग्रेस इस चुनाव में उतरेगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए केंद्र से राकेश मिश्रा।